अभी हम लोग जो क्लास करने जा रहे हैं ये बेसिक कंसेप्ट है। डेट मीन्स फॉर्मूला पढ़ना है किसका, कोन का, स्फेयर और हेमिस्फेयर। इससे पहले हम आपको सिलेंडर और क्यूबॉइड पढ़ा चुके हैं। चलिए कोन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कोन आपका ये शेप हुआ, ठीक है, ये कोन हुआ। अब देखिए इसमें क्या क्या है। ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, हाइट तो नहीं कहा जाए लेकिन इसको हाइट ही कहता है। इसको स्लेंट हाइट बोलते हैं हम लोग। इसको एल से जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां पर एक पॉइंट ले लो, तो ये अपर पार्ट जो है ये सर्कुलर है। ऐसे समझिए, अगर ऊपर से देखिएगा इस टाइप का ये कोन होगा, ये सर्कुलर शेप रहता है सर्कल का। इसका रेडियस मान लीजिए आर है, ठीक है। और ये हाइट यहां से यहां, ये आपको हाइट है, हाइट ऑफ कोन। ये परपेंडिकुलर हाइट है, ये मतलब ये हाइट, ये लेंथ नहीं, ये हाइट है, एच इसको बोलते हैं। यहाँ पर कितने इसमें हो गए, इसका डायमेंशन हो गया, लेंथ हो गया एल, हाइट हो गया एच और रेडियस हो गया आर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप बनाना चाहे, ये पाइथागोरस थ्योरम से ही होता है। ये परपेंडिकुलर यहाँ हो जाता है, ये आर एच और ये एल। बाय पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब इसका क्या जरूरी है, हमें आर और एच जनरली दिया रहता है, एल फाइंड नहीं रहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे सॉल्व करते हैं। और इसके अलावा यदि आपको चाहिए, देखिए इसमें कितने सरफेस हैं। ये एक सरफेस ये हुआ, ये प्लेन सरफेस हुआ, तो एरिया ऑफ प्लेन सरफेस ये होता है पाई आर स्क्वायर अपर सरफेस। और होता है कर्व सरफेस एरिया, ये आपका हो गया, ये जो हम पकड़े रहता है आइसक्रीम जब खाते हैं, जो पार्ट आपका कर्व शेप है उसका जो एरिया होता है पाई आर और एल। तो टोटल सरफेस एरिया में हम दोनों को प्लस कर देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये आपका हो गया। और वॉल्यूम इसका जो होता है 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर है। समझ में आ गया होगा आपको, बस यही कोण है। समझ में आया, कोण का यही शेप है और एल एच में यही होगा। यही दो सरफेस है इसका, एक कर्व एक प्लेन सरफेस, ठीक है। टोटल में ये आ जाएगा और वॉल्यूम ये हो जाएगा। अब कहीं इसको जोड़ेंगे तो यही होगा और इसमें कुछ नहीं है। चलिए स्फीयर देखते हैं। अब देखिए स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर देखिए जब फुटबॉल हुआ, देखिए फुटबॉल एकदम फुटबॉल हुआ तो दो टाइप्स का हो जाएगा, टू टाइप्स का। एक तो हो जाएगा होलो स्फीयर, एक हो जाएगा सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करते हैं, ये मान लो पत्थर का टुकड़ा है और सर्कुलर शेप में है और इसका रेडियस एक ही डायमेंशन होगा, इसमें रेडियस, इसका रेडियस को यदि आप आर मान लेते हो, इसका हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। एक कर्व ही है इसमें, प्लेन सरफेस नहीं है, ओनली वन कर्व है। तो कर्व सरफेस एरिया जिसका हो जाएगा ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया भी यही हो गया। और इसका वॉल्यूम जो होगा ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। सॉलिड तो समझ में आ गया। अब होलो में थोड़ा सा टेंशन होता है। देखिए होलो में क्या होता है, होलो में थिकनेस आ जाएगा। फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है तो किसी मटेरियल का बना होगा। अब जो मटेरियल का बना होगा, चाहे प्लास्टिक का हो, रबर का हो या किसी भी चीज का हो, तो वो उसका थिकनेस होता है। थिकनेस होगा तो यहाँ इंटरनल रेडियस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। आर में से आर थिकनेस हो जाएगा हमेशा। अब यहाँ पर कैपेसिटी जो वॉल्यूम होगा ये इंटरनल होगा। अगर सिर्फ वॉल्यूम कहे कोई निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, तो इंटरनल डायमेंशन ही यूज करेंगे, राइट। लेकिन अगर हमको ये कहे तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बोले तो बस वही एक्सटर्नल वॉल्यूम और माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू एक्सटर्नल डायमेंशन, और ये 4/3 पाई आर क्यू। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो एक काम करना, यहाँ पर 4/3 पाई कॉमन ले लेना, तो तुमको एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो 2 बार करना पड़ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे
तब ये होगा। r माइनस आर आपको d दिया हुआ है। अब यहाँ याद रखना है कि हमको कैपिटल R, स्मॉल r और d तीनों में 2 दिया रहेगा, लेकिन हम तीनों फाइंड कर लेंगे, फाइंड करके साइड में रख लेंगे, जिसका जरूरत पड़ेगा जहां उतना हम पुट कर देंगे। ये आपको हो गया होलो स्फीयर का। होलो स्फीयर में 2 कर्व सरफेस हो जाएगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर टोटल सरफेस एरिया कहे, होलो कहे, तब हमको यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया अगर होलो में आ जाए तो इंटरनल हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, एक्सटर्नल कह देगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। दोनों को क्या करना पड़ेगा, मान लो ढक्कन नुमा है, ये जो है एक बॉक्स टाइप का है, जैसे महिला लोगों के लिए कोई नेकलेस रखने का बॉक्स टाइप का ऐसा बनता है, देता है। तो ढक्कन खोले तो अंदर वाला पार्ट होगा, फिर लगा दिए तो बाहर वाला पार्ट हो गया। मान लो ये स्टील का बना हुआ है, अंदर भी ढक्कन खोलेंगे तो अंदर में कुछ रखने वाला सामान होगा, साफ करना पड़ेगा, बाहर भी साफ करना पड़ेगा। तो ब्रशिंग पार्ट, तो ये पार्ट भी होगा और ये पार्ट भी होगा। ये डिपेंड करेगा, इंटरनल पार्ट डिपेंड करेगा इंटरनल रेडियस पे, और एक्सटर्नल पार्ट डिपेंड करेगा एक्सटर्नल रेडियस पे। आया समझ में? चलिए हो गया आपको स्फीयर। अब आपको देखना है हेमिस्फीयर। स्फीयर लिखा हुआ रहे और कोई भी सेल लिखे, कुछ भी लिखे, उसे कोई टेंशन नहीं है। स्फीयर है तो स्फेरिकल फॉर्मूला। स्फेरिकल सेल मतलब क्या हो गया, देखियोगे बच्चा में एक आता है ग्लास का एक गोल टाइप का, बस वही होता है। बॉल समझो ना, ग्लास का बॉल, स्फेरिकल सेल वही हम बोलते हैं हम लोग। इसमें लगता है, अक्सर गाड़ी घोड़ा में लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं छर्रा, हिंदी में बोलते हैं, उसी को स्फेरिकल सेल बोलते हैं। जो कि गाड़ी को घुमाता है उसको क्या तो बोलते हैं। चलिए हेमिस्फीयर देखिए, इसी स्फीयर को 2 टुकड़ा कर दिए, 2 टुकड़ा कर दिए तो ऐसा आएगा आपको शेप। देखिए ऐसा मिलेगा, ऐसा शेप मिलेगा एकदम, ये क्लोज है। एक आलू गोल वाला ले लो, एकदम राउंड स्फीयर टाइप का एक आलू का टुकड़ा ले लो, उसको 20 से चाकू से काट दो, जो शेप दिखेगा स्फेरिकल से हो गया, वो हेमिस्फेरिकल शेप हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये अपर पार्ट जो काटे, जो पार्ट कटा, जो पार्ट अलग अलग हुआ, देखिए 2 पार्ट सेपरेट हुआ, ये काटे 2 पीस बना, एक ये और ये। यहाँ पर देखिए एक प्लेन डायग्राम बना, ये प्लेन सरफेस बना। तो प्लेन सरफेस जो ये आपका बना है, ऊपर वाला प्लेन सरफेस है, देखिए ये प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस हो जाएगा पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा प्लेन सरफेस प्लस कर्व सरफेस, कर्व हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। या थिकनेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो 3 पाई r स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम तो इसका 4/3 था, तो हाफ कर दो। 4/3 टोटल का वॉल्यूम था, तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। ये हो गया हेमिस्फीयर से। इसको थिकनेस से मतलब नहीं है, इसको थिकनेस से मतलब नहीं है। हमने एक स्फीयर को 2 टुकड़ा कर दिया, सॉलिड है, सॉलिड है, तो इसका रेडियस हो गया r, तो इसका हो जाएगा प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस एरिया जो है पाई r स्क्वायर हो गया, मतलब आलू का अपर पार्ट जो कटा है उसका एरिया आपका ये हो गया। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया हाफ हो जाएगा, और ये हो गया प्लेन सरफेस, ऐड कर दिए तो ये हो गया, इस तरह से ये हो गया। अब इसी में हम लोग यहाँ पर आएंगे, एरिया ऑफ बॉल की बात करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए कटा हुआ पीस है, सेम हो जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, दाल सब्जी जो भी लेते हैं, अगर मान लीजिए कि इसी शेप में है, खैर वहाँ थोड़ा सा नीचा चिपटा होता है, लेकिन मान लेते हैं कि अगर इसी शेप में है, देखिए इसमें थिकनेस कुछ होता है। किसी भी मटेरियल का हम ऑब्जेक्ट खरीद के लाते हैं तो उसका कुछ कॉस्ट देना पड़ता है। कॉस्ट क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें मटेरियल यूज होता है। देखिए ये आपका हो गया बॉल, देखिए हेमिस्फीयर टुकड़ा है लेकिन हॉलो है, ये बॉल हो गया, कटोरा हो गया। इस शेप में अगर है तो इसका एरिया क्या निकलेगा? एरिया इसका फिर वही बात होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रेडियस को अगर हम, इंटरनल रेडियस को क्या कहना पड़ेगा? आर। एक्सटर्नल रेडियस को क्या कहना पड़ेगा? कैपिटल आर। आर माइनस आर हमेशा थिकनेस होगा, यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इसका जो होगा इंटरनल वॉल्यूम, इसका ध्यान दीजिएगा, इंटरनल वॉल्यूम जो होगा इंटरनल डायमेंशन यानी 2/3 पाई आर क्यूब। एक्सटर्नल वॉल्यूम जो होगा ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल जहां की बात होगी
वॉल्यूम मटेरियल एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, हमेशा यही रूल लिखते हैं। और अभी यह सॉल्व नहीं करते हैं, इसको कॉमन लेकर के आर क्यू माइनस आर क्यू करते हैं। अब यहां पर अगर हम सरफेस एरिया की बात होती है, किसकी बात होती है, सरफेस एरिया की बात होती है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपर सरफेस, लोअर सरफेस, देखिए यहाँ पर कितने सरफेस हैं, देखिए अपर पार्ट का, देखिए ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखेगा, अपर पार्ट ऐसा दिखेगा, ये थिकनेस ऑफ मटेरियल डिपेंड करेगा, ये हो गया। और ये इंटरनल सरफेस और एक्सटर्नल सरफेस, अपर पार्ट ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे करके आपका ये शेप है, ठीक है। इसमें देखिए कितने टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, देखिए पहले पाई आर स्क्वायर होगा, में से पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे, ये हो गया अपर का, कटोरा का अपर पार्ट का ये पार्ट, इसका एरिया निकला, ऐसा है, ऊपर से ऐसे दिखेगा, फिर ये थिकनेस की वजह से इतना गाढ़ा हो जाएगा, ये इस पार्ट का एरिया आपका ये हुआ, प्लस इंटरनल, ये देखिए ये इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, फिर ये सरफेस जो बाहर से दिखेगा ये एक्सटर्नल 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको ओवरऑल ऐड करोगे तो ये और ये जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर होगा। कैसे लिखे तुमको दिख में आ गया होगा, ठीक है। ये हो गया आपको कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर का जनरल कंसेप्ट। अब आप जो क्लास 9th का हुआ, ये जैसे 10th में जाओगे तो क्या करेगा, वहां कंबाइंड है, सबको एक साथ जोड़ेगा। अभी हम डायग्राम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और हर एक डायग्राम को एक दूसरे से ऐड करेंगे, तो समझ में आपको आ जाएगा कि इसका रियल में वॉल्यूम और एरिया कितना होगा, ठीक है। ओके।